कोठे की कई कहानियां आपने सुनी हैं। दरअसल बड़े बड़े शहरों में कोठे खुले होते थे और कोठों पर ग्राहक जाया करते थे। ग्राहक को कोई भी लड़की, कोई भी महिला अगर पसंद आया करती थी तो उसके बदले में उसे कुछ कीमत अदा करनी पड़ती थी। लेकिन जिस तरह से लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर आए दिन मानव तस्करी की कहानियां चलती हैं, उस हिसाब से पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती और कई शहरों में ये कोठे पूरी तरह से बंद हो गए हैं। कोठे जरूर बंद हो गए हैं, लेकिन कोठों पर जो गोरखधंधा होता है, गंदा काम होता है, उसके तरीके पूरी तरह से बदल गए हैं। दरअसल आज का तरीका यह है कि कई शहरों में, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर स्पा सेंटर खुल गए हैं। स्पा सेंटर का नाम दिया जाता है कि बॉडी मसाज, लेकिन उसकी आड़ में ये देह व्यापार का धंधा जो शुरू हो चुका है। पहले लड़की को खुद जाकर देखा करते थे, अब लड़की को देखते नहीं है, बल्कि उसके व्हाट्सएप पर कई लड़कियों की फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। उन्हीं लड़कियों में से किसी एक लड़की का फोटोग्राफ्स पसंद करना पड़ेगा और जिस व्यक्ति से उस लड़की की डिमांड की जाएगी, उसको वो फोटोग्राफ्स वापस भेज दिया जाता है, ये कहते हुए कि मुझे ये पसंद है। अब वो लड़की या तो उस लड़के के घर पहुंच जाएगी, यानी कि ग्राहक के पास पहुंच जाएगी, या ग्राहक को स्पा सेंटर या कहीं ऐसी जगह, चुनिंदा जगह पर बुला लिया जाता है जहां पर वो उसके साथ अपनी मनमानी कर सकता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। बुलाया गया था एक गिफ्ट के नाम पर और उस महिला के साथ कई लोग मिलकर सामूहिक बलात्कार कर देते हैं। और इस घटना की गूंज आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है कि लोग कैसे कैसे प्रवृत्ति के हैं। ये घटनाक्रम को उन लोगों ने अंजाम दिया था जो लोग उस महिला को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा, और इसी शहर का एक इलाका है ताज नगरी फेज 2 बसई चौकी क्षेत्र। दरअसल 11 नवंबर की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वाकया है। एक व्यक्ति बसई चौकी प्रभारी को फोन करता है और कहता है कि मोहित शर्मा जी, क्या मेरी बसई चौकी प्रभारी से बातचीत हो रही है? वो कहते हैं कि हाँ, बात हो रही है। कहते हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके, ये रिच होम स्टे है, आप यहां पर पहुंच जाइए। यहां पर एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। जैसे ही चौकी प्रभारी ये बात सुनते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं। वहां आने के बाद एक महिला को देख रहे थे। उस महिला के सर से खून बह रहा है, साथ ही उसने जींस और टॉप पहना हुआ था। उसकी जींस पूरी तरह से पानी से भीगी हुई थी। उस महिला से पूछा जाता है कि ये सब क्या है, तो वो महिला कहती है कि साहब, मेरा टॉयलेट निकल गया है, मेरे साथ सामूहिक बलात्कार जो किया गया है। इतना कहना था। उस मामले को यहीं दबाने की थोड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन कहते हैं कि जब से ये सोशल मीडिया का युग आया है, जब से लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, अब बात वो छिपती नहीं है, बल्कि देखते ही देखते वो लगातार सीमाओं को पार करती चली जाती हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। इस महिला की 2 वीडियो थी, दोनों की दोनों वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो वो दीपावली की पहली रात, यानी कि छोटी दिवाली पर वो पूरे देश में जो वीडियो वायरल होता है, तो लोग उस वीडियो को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पहला वीडियो, जो छोटा सा वीडियो होता है, उस वीडियो के अंदर एक महिला है जो कह रही है कि मैं बिन माँ बाप की बेटी हूं, मेरा कोई नहीं है, मुझे जाने दो। फिर भी एक व्यक्ति उस महिला को पीछे से पकड़ता है और पकड़कर घसीटता हुआ ले जाने की कोशिश कर रहा था, और वो महिला बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, कह रही कि भैया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब मुझे यहां नहीं रुकना है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इसके साथ एक छोटा सा वीडियो और था जो साथ साथ इसके वायरल हो रहा था। उस वीडियो में वो महिला कह रही है कि भैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे यहां से जाने दो, देखो मेरी पैंट में मेरा टॉयलेट भी निकल चुका है और मेरे सर से खून बह रहा है, मुझे जाने दो। वो रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन वहां आसपास कई लोग खड़े हुए जरूर हैं, लेकिन किसी ने भी उस महिला को बचाने की कोशिश नहीं की। अब पुलिस यहां पहुंचती है। पुलिस ने यहां जाने के बाद इस महिला को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद फिर इस महिला को सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसका उपचार के लिए भर्ती कराते हैं। और पुलिस ने जब अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल की है, तो पता चलता है कि ये ताज नगरी फेज 2 में रिच होम स्टे है, और रिच होम स्टे में कभी यहां पर देह व्यवहार का धंधा भी होता था। पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करने शुरू की है, तो पता चलता है कि इस महिला के साथ 8 लोगों ने गलत काम किया है, बुरा काम किया है। इसमें एक महिला भी शामिल होती है, क्योंकि उस महिला की इसमें मर्जी शामिल थी। अब इस महिला के बारे में और जब जानकारी जुटाई जाती है, तो पता चलता है कि 11 नवंबर को छोटी दिवाली थी, और छोटी दिवाली पर ही ज्यादातर ऑफिसों में, कई दुकानों पर, कई जगह पर गिफ्ट दिए जाते हैं। इस महिला से भी कहा कि आज छोटी दिवाली है, आप अपना गिफ्ट यहां से आकर ले जाओ, क्योंकि ये 1.5 साल से इसी होटल में, इसी स्पा सेंटर में काम करती थी। और जब स्पा सेंटर में काम कर रही थी, तो जाहिर सी बात है इसको भी लगा कि शायद आज गिफ्ट मिलेगा, आज त्योहार है, तो इसे खुशी खुशी गई थी बच्चों को अपने घर पर छोड़ के जब जाती है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि 2 ग्राहकों से कहा जाता है कि आप जाकर 5-5 हजार रुपए लेके आओ, यानी कि 5 हजार रुपए की कीमत अदा करनी है और उन्हें एक कमरे में जाना है, वहां पर आपको एक महिला मिलेगी।
और महिला कोई और नहीं होती बल्कि महिला यही होती है। उस महिला को शायद कमरे में बंद कर दिया गया था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं। उस महिला को उस कमरे में उस ग्राहक के साथ बंद कर दिया जाता है। ग्राहक अपनी मनमानी पूरी कर रहा था, ये महिला वहां से निकल जाती है। निकलने के बाद रिक्वेस्ट कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इस महिला पर दबाव बनाया जा रहा था कि अभी और जाना है, अभी दूसरे ग्राहक के पास जाना है। लेकिन उस महिला की कोई सुन नहीं रहा था। इस महिला को जबरदस्ती शराब भी पिलाई जाती है। जब ये विरोध करती है तो इसको मारा जाता है, पीटा जाता है। और उसके बाद जब मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उस महिला के सर में कांच की बोतल को जब जोर से फोड़ा जाता है तो इस महिला के सर से खून बहने लगा, ब्लड बह रहा था और वो ये जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। किसी तरकीब से ये महिला, दरवाजा खुलता है, उससे बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जैसे ही वो चीख नहीं रही थी, चिल्ला रही थी, तो आसपास के रात के 2 बजे जरूर बजे थे, लेकिन दीपावली का त्योहार था। इससे कुछ लोग अपने घर जा रहे थे, कुछ लोगों की दुकानें खुली हुई थी, कई जगह पर एक माहौल था कि अगले दिन त्योहार है, तो लोगों ने वहां मौके पर आकर, इस बीच में तो गार्ड भी पहुंच जाते हैं, गार्डों ने उस महिला को बचाने की कोशिश की। इसी बीच में किसी ने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो खासकर मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था। तो फिर मीडिया में छपने लगता है कि यहाँ पर स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था और इस महिला का किसी ने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले एक वीडियो बनाया और उसी वीडियो के आधार पर लगातार इस महिला के साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो रहा था। इसमें जितने लोगों के नाम सामने आते हैं उसका एक व्यक्ति का नाम सामने आता है। वो व्यक्ति इस महिला को बहुत अच्छी तरह जानता था। वही व्यक्ति अपने साथ 4 और लोगों को लेकर आता है और लोगों को लाने के बाद इसी महिला के साथ वो गंदा घिनौना कृत्य करने की कोशिश कर रहा था। जब ये गंदा घिनौना कृत्य करने की कोशिश कर रहा था तो तभी उस महिला के साथ गलत हो जाता है, यानी कि उसका डर की वजह से या किसी वजह से उसका टॉयलेट निकल जाता है। यह दावा किया जा रहा है कि इस महिला के साथ एक ने नहीं कई लोगों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है। यह महिला फिलहाल पुलिस की हिरासत कब्जे में है, इसका इलाज चल रहा है। और साथ ही ज्यादातर लोगों की एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि जितने भी लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस इलाके की जो एसीपी होती हैं अर्चना सिंह, वो मीडिया के सामने कहती हैं कि इस मामले की प्रकरण की जांच चल रही है। एक महिला सहित 8 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। इस प्रकरण की पूरी ईमानदारी के साथ जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पुलिस की जांच में यह मामला बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अभी तक की जांच में पता चलता है कि इस स्पा सेंटर में कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ गंदा घिनौना कृत्य कराया जाता था। इसमें यह बताया जाता है कि कुछ ग्राहक अगर महिलाओं की डिमांड करते हैं तो उन ग्राहकों को कुछ व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि अगर आपको कोई महिला पसंद आती है तो आप इसके साथ अपना वक्त गुजार सकते हैं। वो वक्त के हिसाब से ही पैसे की डिमांड पूरी करनी होती है। अब आगे इसमें क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन एक दौर ऐसा था कि बड़े बड़े शहरों में कोठे चलते थे और कोठों पर महिलाएं धंधा क्या करती थीं और उन महिलाओं के पास पुरुष जाया करते थे और उन्हें पैसे देकर उनके साथ गलत काम किया करते थे। लेकिन अब दौर बदला है। अब स्पा सेंटर के नाम पर कई बड़े शहरों में और कई छोटे शहरों में भी स्पा सेंटर खुले हुए हैं। वहां पर ग्राहक आते हैं अपनी मसाज कराने के लिए। लेकिन इसी बीच में वो ग्राहक अगर चंचल प्रवृत्ति का है, मन चला है या गलत काम का शौकीन होता है तो उसको ऑफर दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि अगर आप चाहें तो स्पा सेंटर के साथ साथ आपको इस तरह की भी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। जो ग्राहक राजी से तैयार हो जाते हैं उनको मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है और इसमें ऐसी लड़कियों को शामिल किया जाता है। कई बार तो जबरदस्ती भी होती है, क्योंकि जैसे इस घटना में बताया जाता है कि इस महिला का वीडियो बनाया गया था, उसी वीडियो के आधार पर उसे लगातार आगे ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से वो छोटे छोटे 2 वीडियो वायरल होते हैं दीपावली की पूर्व संध्या पर, यानी कि छोटी दीपावली पर, वो वाकई बहुत भयानक होता है, बहुत बुरा होता है। पुलिस को इसमें निष्पक्ष जांच करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके, ये बताया जा सके कि जो भी बुरा काम करता है उसके साथ बुरा ही होता है और बुरा ही होगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि जिस तरह से इस महिला को धोखे से बुलाया गया था, उसे जाना चाहिए तो दिन में जाना चाहिए था, इस तरह से रात में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। ये बिल्कुल खास ख्याल रखें और एक शक की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए, खासकर लड़कियों को, खासकर महिलाओं को, कि चाहे कोई कितना ही करीबी हो, चाहे कोई कितना ही संग साथी हो, लेकिन आप उस पर एकदम से भरोसा मत करिए। आप अगर भरोसा करेंगे तो भरोसा आपका किसी वक्त टूट सकता है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।